हेलो छाया, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, घर पहुँच के कॉल करूँ? बहुत ट्रैफिक है यार। आनंद, यहाँ लाइट चली गई है। मुझे अजीब सा लग रहा है। वहाँ तो कभी लाइट नहीं जाती थी और इस शहर में हर दूसरी रात चली जाती है। ओह अच्छा अच्छा, एक सेकंड, मैं तुम्हें स्पीकर पर लेता हूँ, फिर आराम से बात कर पाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है यार। ट्रैफिक बिल्कुल जाम है। और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? ऑफिस में इतना बोलना पड़ता है कि आवाज़ बैठ गई है। ओह, तो कैसा रहा आज ऑफिस? अच्छा रहा। नई जगह है, नए लोग हैं, पर काम मेरी पसंद का है। धीरे धीरे सेटल हो जाऊंगी। बस ये रात में लाइट जाने वाला प्रोग्राम अजीब है। टीवी देख रही थी कि अचानक बत्ती गुल। मेरे पास तो एक इमरजेंसी लाइट भी नहीं है। तुम्हारे लिए तो सही है, तुम्हें अंधेरे में सोने की आदत है। हमारी रोज़ इसी बात पे तो लड़ाई होती थी कि लाइट ऑफ करनी है या ऑन करनी है। एक नाइट लैम्प को भी जलाने नहीं देती थी तुम। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी से भी प्रॉब्लम है तुम्हें। अब अंधेरा मिला है, एंजॉय करो। अच्छा जी, हमारी सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से याद हैं। पर पता है, अब अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तुम जो पास नहीं हो। पर तुम तो अब पक्का घर में दिवाली मनाते हुए सोते होगे। कोई लाइट बंद करने के लिए कहने वाला है ही नहीं। सच कहूँ तो अब मैं अंधेरा करके ही सोता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पास ही हो, कहीं दूर नहीं गई। और तुम्हारा तकिया भी अपने पास ही रखता हूँ, उससे तुम्हारी प्यारी प्यारी महक आती है। यार, वक्त भी कैसे बदलता है ना। अब मेरे पास अंधेरा है, पर तुम नहीं हो। मैं हूं ना, यही तो हूँ। कार के हेडलाइट्स में डूबा हुआ तुमसे बातें कर रहा हूँ। हर तरफ लाइट्स भागती हुई बार बार मेरे चेहरे से होकर गुजर रही है, और तुम वहाँ अपने प्यारे अंधेरे में लिपटी हुई मुझसे बातें कर रही हो। और क्या चाहिए? मिल गया। क्या मिल गया? कैंडल। मकान मालिक ने कहा था कि लाइट जाने पर कैंडल जला लेना। किचन में रखा है। फ़ोन की टॉर्च कब तक जलाए रखूंगी? 1 मिनट, हाँ। ओ, बहुत दिन बाद कैंडल जलाने का मौका मिला। कितनी सुंदर रोशनी है। तो मतलब अब हम कैंडल लाइट टॉक कर रहे हैं? हाँ, याद है हमारा फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर? हाँ, मेरे पूरे महीने की पॉकेट मनी तब उसे कैंडल लाइट डिनर पे खर्च हो गई थी। तो उस वेटर को इतनी सारी टिप देने की क्या ज़रूरत थी? ओह, तुम्हें याद है? अरे उस वेटर ने मेरे कहने पे हमें सबसे अलग हट के गुलाब की पंखुड़ियों से सजा कर टेबल दी थी। वो डिनर अनमोल था। टिप क्या चीज़ है, अपनी जान दे सकता था। और तुम पिंक साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या कहूँ। उफ। और तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच हो रहा है। पता है, उस दिन मैं बहुत खुश थी। हाँ, उस दिन मैं भी बहुत खुश था, क्योंकि उस शाम पहली बार हमने किस किया था। हम्म सच कहूँ तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को किस किया था। मैंने भी पहली बार किसी को किस किया था। कितना सुंदर टाइम था ना वो। हाँ, वो भी क्या दिन थे कॉलेज के। हम साथ साथ क्लास जाते थे, साथ साथ कैंटीन जाते थे, पूरे दिन एक साथ घूमते रहते थे। और हर शाम 502 नंबर की बस में बैठ के तुम मुझे घर तक छोड़ने आते थे। हाँ, और फिर मुझे वापस अकेले हॉस्टल जाना पड़ता था। मैं लौटते हुए बोर हो जाता था यार। ओह, और जब कभी मैं हॉस्टल आती थी तो तुम्हारे प्यारे से छोटे से रूम नंबर 7 में हम बातों बातों में पूरा दिन निकाल दिया करते थे। बातों बातों में, अरे तब इस फिल्म का वो गाना हम कितना सुना करते थे। कौन सा गाना? वो वाला गाना, मेरा वाला गाना? हमारा वाला गाना, वो जो हर शाम बिछड़ने के गम में हम बार बार सुना करते थे। ओह, हाँ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रखिए भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। बातों बातों में 1979। डायरेक्टर बासु चटर्जी, गीतकार योगेश, संगीतकार राजेश रोशन। अमोल पालेकर एज द कार्टूनिस्ट टोनी ब्रिगेंजा और टीना मुनीम एज नैन्सी परेरा। ओ माय गॉड, वो कितनी क्यूट लग रही थी उस फिल्म में। और यहाँ किशोर कुमार की आवाज़, ओह यूथफुल, फ्रेश, पर उदासी से भरी हुई और एक उम्मीद से भरी हुई भी। यही तो कमाल है इस गाने में, उदासी और आशा एक साथ है। पहली बार बचपन में देखी थी ये फिल्म DD1 पे। गर्मी की शाम में ठंडक जैसी फिल्म थी ये, और ये गाना भी बहुत ही सुकून देने वाला। सच में। और ये गाना फिल्म में कोई कैरेक्टर नहीं गाता है, बैकग्राउंड में बजता है जब टोनी और नैन्सी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, है ना? हाँ, ये गाना तब भी हमारे सिचुएशन के लिए परफेक्ट था और आज भी है। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। अरे यार, तुम्हारे साथ बातों बातों में दिन ढल भी गया, वक्त का पता ही नहीं चला। अगर तुम नहीं होती तो ट्रैफिक मेरे लिए बोझिल हो जाता, और ये अंधेरा मेरे लिए डरावना हो जाता। पर कैंडल लाइट में तुम्हारी आवाज़, पुरानी यादें और हमारा वाला गाना, इन सब ने मिलकर इस अंधेरे को और भी सुंदर बना दिया। आनंद, हम कब मिलेंगे? जल्दी, बस थोड़ा सा और सब्र, हम जल्दी मिलेंगे। अरे, लाइट आ गई। ये पक्का एक साइन है, इसका मतलब है हम सच में जल्दी मिलेंगे। अरे वाह, लाइट आ गई, सही है। मैं भी घर आ गया, बस पार्किंग में एंटर कर रहा हूँ। देखा, आज मैंने तुम्हें घर तक सी ऑफ किया, भले फ़ोन पे ही सही। अच्छा, तुम्हारा नॉवल कितना हुआ? हाँ, अभी काफ़ी लिखना बाकी है। घर तुम्हारे बिना काटने को तोड़ता है, इसलिए रोज़ कॉफ़ी शॉप में जाकर लिखता हूँ। ओह, यहाँ कल सुबह ऑफिस में एक किताब का विमोचन है। साड़ी पहनकर जाना, अच्छी लगेगी। ठीक है। डिनर किया? हाँ, बाहर ही कर लिया था। तुम तो 8 बजे कर लेती हो, कर ही लिया होगा। हाँ, मैंने तो कब का खा लिया। ओह, 11 बज गए। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। सच में, बातों बातों में कब ट्रैफिक के समंदर से निकल के घर के साहिल पर आ गया, पता ही नहीं चला जाने मन। लव यू मेरे राइटर साहब। लव यू मेरी पब्लिशर साहिबा। गुड नाइट। गुड नाइट माय लव, कल बात करते हैं। बाय बाय बाय, स्वीट ड्रीम्स। सुनो, गागल कर लेना प्लीज। हाँ।